जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और यह है हीरो की सुपर स्प्लेंडर BS4 बाइक। तो इस बाइक में आज हम टाइपिड की सेटिंग करने वाले हैं। तो टाइपिड सेटिंग का कंप्लीट तरीका आप इस वीडियो में जान पाएंगे। अगर आपकी बाइक का किक लगाने पे बिल्कुल हल्का महसूस हो, यानी कि उसमें कंप्रेसर कम हो, या फिर आपकी बाइक से कार्बन ज़्यादा निकलता हो साइलेंसर से, या आपकी बाइक बार बार बंद पड़ जाती हो चलते चलते, यानी कि रेस बढ़ाने के बाद भी अगर आपकी बाइक बार बार बंद पड़ जाती है, तब आपको टाइपिड की सेटिंग कर लेनी चाहिए। तो यहाँ से आप कंप्रेसर चेक कर पाएंगे कि आपकी बाइक का कंप्रेसर कितना है। अगर इसका कंप्रेसर कुछ इस तरीके से है, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, यानी कि टाइट लग रहा है, तब आप ये समझ सकते हैं कि आपकी बाइक का टाइपिड ठीक है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपकी बाइक बार बार रेस बढ़ाने के बावजूद रास्ते में चलते चलते बंद पड़ जाती है, तब आपको इसकी टाइपिड की सेटिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए, एक बार चेक कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले 10 mm वाले एलन की मदद से हम सबसे पहले मैग्नेट कवर के ऊपर लगे हुए इस कैप को खोलेंगे। तो कुछ इस तरीके से एलन की को आपको लगा लेना है और उसके बाद इसे नीचे की तरफ पुश करना है, यानी नीचे की तरफ इसे दबाना है, तो ये आसानी से खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको सबसे पहले मैग्नेट के ऊपर लगे हुए इस कैप को खोल लेना है आराम के साथ में। उसके बाद इस कैप को बाहर निकालेंगे। अब हम इसके दूसरे वाले कैप को खोलेंगे, जो कि 6 mm एलंकी की मदद से खोला जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे ये 6 mm की एलंकी है, इसकी मदद से हम इस कैप को भी खोलेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इस कैप को खोल पाएंगे, बहुत ही इजी आसानी के साथ खुल जाएगा ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती खोलने में। तो आप देख पा रहे होंगे ये कैप खुल रहा है, इसी तरीके से आपको खोल लेना है। अब हम 8-9 mm की रिंग पाने की मदद से हम टाइपिड कवर को खोलेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके दोनों बोल्ट को खोलना है। ये टाइपिड कवर का बोल्ट है, इन दोनों बोल्ट को हमें खोल लेना है। ये 8 mm वाले दोनों बोल्ट हैं, 8 mm वाले रिंग पाने की मदद से इसे खोला जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप टाइपिड कवर को सबसे पहले खोल लीजिए, इस तरीके से आप इसे खोल पाएंगे। उसके बाद नीचे की साइड में जो टाइपिड कवर होता है उसे भी खोलना होता है, ताकि दोनों टाइपिड की चेकिंग हम साथ में कर सकें, यानी सब दोनों को साथ में हम चेक कर सकें। उसके बाद दोनों की सेटिंग भी हम कर पाएँ, इसलिए दोनों टाइपिड कवर को खोलना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप जो है इसके टाइपिड कवर को खोल पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे ये भी कवर खुल चुका है। अब हम 17 mm वाले बॉक्स पाना की मदद से मैग्नेट को रोटेट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको मैग्नेट में लगा लेना है इस टूल्स को। उसके बाद आप मैग्नेट के ऊपर देख पा रहे होंगे एक T वर्ड लिखा नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको T नज़र आ रहा होगा। तो T के ऊपर एक मार्क बना हुआ है। तो ये मार्क और जो मैग्नेट कवर के ऊपर मार्क बना हुआ है, इन दोनों को बिल्कुल आमने सामने कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टी के ऊपर जो निशान है और मैग्नेट कवर के ऊपर जो निशान बना हुआ है, इन दोनों को आमने सामने बिल्कुल कर लेना है, तब आपका पिस्टन टॉप पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल आमने सामने है ये निशान। उसके बाद हम इस टाइपिड को सबसे पहले चेक करेंगे। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसके बीच में आपको प्ले चेक करना है, और अगर ये टाइपिड ज़्यादा टाइट है तब भी आपको सेटिंग करनी है, और अगर टाइपिड के बीच में चाल नज़र आता है तब भी आपको टाइपिड की सेटिंग करनी चाहिए। यानी अगर टाइट है तब भी सेटिंग करना है, अगर लूज है तब भी सेटिंग करना है। तो इस तरीके से आपको नट को खोल लेना है। 9 mm के रिंग पाना या फिर फिक्स पाना की मदद से आप इस नट को लूज कर पाएंगे। उसके बाद आराम से आप इस बोल्ट को सिर्फ आराम से हाथ के इशारे से टाइट करिएगा इस तरीके से। उसके बाद इसके नट को लॉक कर दीजिएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सेटिंग का। इसमें आपका टाइपिड ज़्यादा भी टाइट नहीं होगा और लूज भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको हाथ के इशारे से इसके बोल्ट को घुमाना है। उसके बाद इस नट को लॉक कर देना है आपको, तब आपकी सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी टाइपिड की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको टाइपिड की सेटिंग करनी चाहिए। इसमें कोई तामझाम नहीं होता है, ना ही किसी की गेज की ज़रूरत पड़ती है आपको। बिल्कुल आपको अपने माइंड से, यानी कि बिल्कुल आसान तरीके से इस तरीके से आपको टाइपिड की सेटिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप नीचे वाली टाइपिड की भी सेटिंग इसी तरीके से की जाती है, यानी कि इसके भी नट को आपको खोल लेना है कुछ इस तरीके से 9 mm वाले रिंग पाने या फिक्स पाने की मदद से।
तो इस तरीके से इसका नट लूज हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। इस नट को बिल्कुल लूज कर लेना है। नट को लूज करने के बाद इसका जो सेटिंग वाला बोल्ट है इसे उंगली की सहायता से आराम से टाइट करना है। हाथ के इशारे से जितना टाइट होगा उतना ही आपको टाइट करना है। उसके बाद इसके नट को आराम के साथ लॉक कर देना है। अगर इसका सेटिंग बोल्ट नट लॉक करने के टाइम पे घूमने लगे तो आप चाहें तो किसी प्लास की मदद से या इसका जो टूल्स आता है उसकी मदद से आप इसे पकड़कर भी नट को लॉक कर सकते हैं। यानी हाथ के इशारे से सेटिंग बोल्ट टाइट करने के बाद सेटिंग बोल्ट ना ही लूज होना चाहिए और ना ही टाइट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये नट भी लॉक हो चुका है। तो कुछ इसी तरीके से आपको दोबारा भी चेक कर लेना है कि टाइपिट ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गई है। उसके बाद हम इसके कवर को लगाएंगे। तो इस कवर को कुछ इस तरीके से लगा देना है। और उसके बाद अगर यहाँ से ऑयल लीकेज की समस्या हो तो आप कैप के अंदर यानी कैप के साइड में आपको थोड़ा सा स्लैक लगा देना है। उसके बाद बोल्ट को लगाना है तो यहाँ से ऑयल लीकेज भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इन दोनों बोल्ट को हमें टाइट कर लेना है। अब ये दोनों बोल्ट टाइट हो चुके हैं। अब हम नीचे इसके जो नीचे वाले टाइपिट को खोले थे उसके कवर को भी लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको लगाना है। अगर यहाँ से ऑयल लीकेज की समस्या हो तो आपको कवर के ऊपर थोड़ा सा स्लैक लगा देना है, यानी इसकी जो ट्यूब आती है पैकिंग चिपकाने वाली उसे लगा देना है। तो यहाँ से भी ऑयल लीकेज होने वाली अगर समस्या होगी आपकी बाइक में तो भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, यानी यहाँ से ऑयल लीकेज नहीं होगा। तो इस तरीके से टाइपिट सेटिंग वाला जो प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी जिन चीज़ों को हमने खोला था उसे दोबारा हम फिटिंग कर लेंगे इसी तरीके से आसानी के साथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टाइपिट जो इसका जो कवर है वो भी टाइट हो चुका है। अब हमने जो मैग्नेट के पास बोल्ट को खोला था यानी कैप को निकाला था उस कैप को कुछ इस तरीके से लगा देंगे आराम के साथ में। इसी तरीके से आपको इसे हाथ के इशारे से लगा देना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है वरना चूड़ी मिस हो सकती है। तो यहाँ से पानी जाएगा, यानी आपके मैग्नेट के अंदर यहाँ से पानी जा सकता है। इसके अंदर एक ओरिंग भी लगती है दोनों कैप के अंदर, उसे भी आपको देख लेना है कि कहीं गिर ना जाए या मिस ना हो जाए। उसके बाद इन दोनों कैप को आपको टाइट कर देना है। जिस तरीके से आपने खोला था उसी तरीके से इसे दोबारा टाइट कर देना है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दोनों कैप के अंदर ओरिंग लगती है, ऑयल गेज वाली ओरिंग जो आती है ना उसी तरीके से इसमें एक ओरिंग लगती है ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। तो इसी तरीके से इस दोनों कैप को आप टाइट कर लीजिएगा। अब इसका दोनों कैप टाइट हो चुका है। अब यहाँ पे जितना भी हमने पार्ट्स को खोला था वो सारे फिटिंग हो चुके हैं। अब इसमें कोई चीज़ बाकी नहीं है, इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है टाइपिट सेटिंग वाला। बाइक को स्टार्ट करके एक बार आपको दिखा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे बाइक स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी इसमें टाइपिट का साउंड बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके से अगर आप टाइपिट की सेटिंग करेंगे तो आपकी टाइपिट आवाज़ भी नहीं करेगी, आपका किक का कंप्रेसर भी सही रहेगा और आपकी बाइक भी ठीक चलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।